आपको लक्षण तब भी नहीं पता चलेगा, यदि ब्लॉकेज 50% से कम हो तब भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर ब्लॉकेज तो डेवलप हो गई। बैट बॉल खेल रहे हैं आप, प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं आप, या जिम में हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, या कुछ और तेज भाग रहे हैं आप, तो ये आपको तुरंत वहाँ से डैमेज करेगा और ब्लॉकेज कर देगा, और पेशेंट हार्ट अटैक, सडन डेथ। तो आप कहानी सुनते होंगे कि अरे वो तो बिल्कुल बढ़िया रहना लोग, कोनो लक्षण ना रहे, कोई छाती में दर्द ना रहे, कोई बीपी ना रहे, कोनो शिकायत ना, कभी दवाई ना खिलन, वो तो बहुत बढ़िया फिट एंड फाइन, पूरा जिम वाला बॉडी रहे, हरा सब्जी खाते लन, कहीं से हो गए? आप सोचते हैं ना भाई तो हरी सब्जियां खाते थे, गांव में रहते हैं, फिर क्यों हो गया? यही कारण है कि ये हिडन चीज है। अब मैं आप सबको बताने वाला हूं कि ये मौसम सर्दियों का मौसम है और इसमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। शुगर पेशेंट का शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, इसकी ज़्यादा संभावना होती है। अभी चर्चा करेंगे इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक इन विंटर, ये क्यों होता है और इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत सारी जानकारी है, लेकिन चूंकि नॉन मेडिकल में जानकारी दूंगा ऐसे लोगों के लिए ताकि जो मेडिकल फील्ड के नहीं है वो मोटी तौर पे आम भाषा में समझ सकें। तो आप देखते होंगे, आप अपने अनुभव से भी इस बात को समझ सकते होंगे, पेपरों में भी देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे कि सर्दियाँ शुरू होते ही मरीजों की संख्या बढ़ जाती है हार्ट अटैक की। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि 2-3 कारण है। एक, आप सर्दियों में देखेंगे डे का टाइम कम होता है, दिन छोटा होता है ना, और बाहर चूंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं होता है, तो डिप्रेशन वाला फेज आता है। इसमें जो बॉडी का है जैसे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये कम हो जाता है और बढ़ क्या जाता है बॉडी में? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कैटेकोलामीन्स, ये सब ऐसा हार्मोन्स है जो आपके बॉडी के स्ट्रेस को बढ़ाता है, बॉडी के सर्कुलेशन को तेज करता है, और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है। एक ये कारण है। दूसरा सबसे मेन कारण है, जब हम बाहर निकलते हैं तो पेरिफेरी, जो हमारा बाहर का हिस्सा है, वो ज़्यादा ठंडा से एक्सपोज होता है। हमारा बॉडी के अंदर का ये पार्ट गर्म रहता है क्योंकि अंदर में ऑर्गन है ना, पार्ट है, तो जिसकी वजह से बॉडी के पार्ट को ट्रंकल पार्ट बोलते हैं, इसको टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये पैर का और ये हाथ का, इसको पेरिफेरी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का जो खून का नली है वो पतला हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, ये बॉडी के अंदर चेंजेज होता है। ये आम बात है क्योंकि बॉडी को वार्म रखना होता है। यहाँ तो बॉडी के अंदर का ऑर्गन आपको वार्म करेगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी के अंदर ऑर्गन नहीं है ना, तो इसके लिए कैसे होगा, जो खून की नली है वो सिकुड़ जाती है, पतली हो जाती है ताकि वार्म रखें। अब जब पतली होगी, अब सोचिए जरा, कोई नली है, पानी का नली, एक मोटा नली है, और फिर उसको पतला कर दें, पानी का बहाव उतना ही है तो बहुत तेज फोर्स जाएगा उसमें, और जो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। एक बाल्टी पानी को हम एक मोटे नाली में फ्लो करें और एक पतले नाली में, तो उसमें ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऐसी बॉडी के साथ भी होता है। जब ठंडे के समय में नलियां, खून की नलियां पतली होती हैं यहाँ की, तो हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, हार्ट का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, और जो खून की नली यदि पहले से कभी किसी को डैमेज हुआ, प्लाक्स खून के नली के अंदर जन बाटे थक्का कभी भइल हो कि डैमेज होकला की वजह से, तो और पतला होने की वजह से ओकर संभावना बढ़ जाए। तो एकरा कारण से हार्ट अटैक ज़्यादा होला ठंडा के समय में। तो आप आम तौर पे जो मरीज हार्ट की बीमारी की दवाई खा रहे हैं लंबे समय से, उनको ज़्यादा सचेत रहना है, या उनको जो हार्ट की बीमारी होने की जिनके अंदर संभावना है, जैसे कि यदि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी हो किसी को, या ओल्ड एज के हो, या जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत, हार्ट की शिकायत नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और वैसे मरीजों को अपना खास ध्यान देना होता है सर्दियों के समय में। खास ध्यान में क्या देना है आपको, जब भी घर से आप बाहर जाएं पूरा वार्म कपड़ा पहने, दस्ताने बल्कि लगा लें, हाथ को बचा कर रखें, पैर को बचा कर रखें, अंदर जो इनर थर्मोकोट होता है उसको पहने, ठंडा से बचें। दूसरी सबसे बड़ी बात, कैसे बचेंगे आप, इस समय में होता क्या है कि हम सब टहलने बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं,
खास करके जो हार्ट के मरीज भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वो सुबह वॉक पे चल जाते हैं। अभी आपको बाहर आउटडोर वॉक नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक के मरीज या हार्ट के मरीजों को घर में इंडोर आप एक्टिविटी कीजिए, जैसे कि योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपका यदि कॉरिडोर है तो उसमें टहलिए आप। दूसरी और बात क्या है, कुछ मरीज, चूँकि यहाँ तो बैन है लेकिन बाहर के लोग सबके लिए मैं बना रहा हूँ ये बात, तो अल्कोहल का भी सेवन करते हैं लोग। अल्कोहल का सेवन करना सबसे खतरनाक है, आपकी हार्ट की बीमारी को कई गुना बढ़ा देती है, स्मोकिंग कई गुना बढ़ा देती है। तो ये सब बिल्कुल ये रिस्क फैक्टर्स है। तो इन सबको कम करेंगे तो हार्ट अटैक की संभावना को आप कम करेंगे। खान पान पे विशेष ध्यान देंगे आप। आजकल सर्दियों में खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, सब्जियां मिलती, हरी हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए आप, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, ऑयली फूड मत खाइए। इन सब चीज़ों से भी आप हार्ट अटैक की संभावना को कम करते हैं। और मैं यहीं पे एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे एशियन पॉपुलेशन में, इंडियन पॉपुलेशंस में, एशियन मतलब वो सारा आसपास के, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सब के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक की संभावना युवाओं में या यंगर एज में बहुत कॉमन है। ये यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी हार्ट अटैक कॉमनली 45 ईयर्स के बाद के लोगों में देखा जाता है। हमारे यहाँ पे 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जिनकी उम्र 24 साल, 25 साल है, उनका बाईपास तक हुआ है। ट्रिपल वेसल डिजीज, तीनों खून की नली ब्लॉकेज है। ये क्यों ऐसा होता है? ये होने का कारण क्या है? स्ट्रेस फैक्टर। यंगर एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम ट्रेमेंडस लेवल ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से होता क्या है, आपके ब्लड के अंदर जब आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल, आपका क्या है, किधर चलते ना, आप जब लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो लिपिड प्रोफाइल में बहुत चीज़ें जांच करते हैं हम लोग। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, LDL, HDL, VLDL, है ना, उसमें एक ट्राइग्लिसराइड भी होता है, तो सीरम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ये स्पेसिफिकली जब कोई यंगर एज का पेशेंट बहुत स्ट्रेस में होता है तो ये ट्राइग्लिसराइड जो 150 के अंडर में होना चाहिए वो 300, 450, 500, 600, 700, 800 हो जाता है। ये ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, आपकी खून के नली के अंदर चर्बी, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है, आपका चेहरा लाल होगा, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, और जो हमेशा स्ट्रेस तो हमेशा ऐसा होगा। और जब ये बढ़ा हुआ रहेगा और आपका सर्कुलेशन तेज होगा तो आपकी खून की नली को डैमेज करता रहेगा बार बार। आपको लक्षण कुछ नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल फिट रहेंगे, जो आजकल युवाओं में हो रहा है। टेंशन की घबराहट हो रही है सर, रात को नींद नहीं आती है, चेहरा लाल हो जाता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, तो वो धीरे धीरे लेवल बढ़ते बढ़ते आपकी खून की नली को डैमेज करेगा। और डैमेज करते करते होता क्या, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसके अंदर ये खोखला है, पेन है, ठीक है, अब इसके अंदर ये इंक है, वैसे मान लीजिए ब्लड होगा, ये स्मूथ जैसे है, वैसे ही अंदर का जो लेयर होता है खून का नली वो स्मूथ होता है। अब यहाँ डैमेज हो गया तो जब डैमेज क्या करेगा, ये डैमेज करता है, ये फ्लो डैमेज करेगा, वहाँ पे ब्लड का कंपोनेंट्स, प्लेटलेट्स, ब्लड के कुछ कोगुलेंट्स होते हैं, वो जमा होते 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 वो नली को ब्लॉक करने लगता है। आपको लक्षण तब भी नहीं पता चलेगा, यदि ब्लॉकेज 50% से कम हो तब भी नहीं पता चलेगा, लेकिन आपके अंदर ब्लॉकेज तो डेवलप हो गई। आपकी उम्र 35 साल 32 साल है, आप बिल्कुल फिट हैं, कभी जांच कराया नहीं आपने, क्योंकि आपने जांच कराया किस चीज़ का, स्ट्रेस का, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन ले रहे हैं, हार्ट की मेडिसिन ले रहे हैं, इसको कम नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे फिजिशियंस की जांच भी नहीं करते होंगे। ये बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, डैमेज हो गया, क्लॉट हो गया, आप अब स्ट्रेस में आ गए ज़्यादा, आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर अचानक से, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए बैट बॉल खेल रहे हैं आप, प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं आप, या जिम में हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, या कुछ और तेज भाग रहे हैं आप, तो ये
आपको तुरंत वहाँ से डैमेज करेगा और ब्लॉकेज कर देगा, और पेशेंट हार्ट अटैक, सडन डेथ। तो आप कहानी सुनते होंगे कि अरे वो तो बिल्कुल बढ़िया रहलन, कोनो लक्षण ना रहे, कोई छाती में दर्द ना रहे, कोई बीपी ना रहे, कोनो शिकायत ना, कभी दवाई ना खिलन, वो तो बहुत बढ़िया फिट एंड फाइन, पूरा जिम वाला बॉडी रहे, हरा सब्जी खाता लन, कहीं से हो गए? आप सोचते हैं ना भाई तो हरी सब्जियां खाते थे, गांव में रहते हैं, फिर क्यों हो गया? यही कारण है कि ये हिडन चीज है। आज यही कारण है कि युवाओं के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि हिडन पार्ट इज ट्राइग्लिसराइड, दिस स्किप्स, और ये अननोइंगली होता है। और ये ऐसा नहीं कि रीजन नहीं है, मेडिकल फील्ड में अननोइंगली कुछ नहीं होता, रीजन्स होता है। 95% डिसीज या कुछ भी कैन बी एक्सप्लेन्ड। साइंस का मतलब कि एनीथिंग यू कैन एक्सप्लेन इज साइंस, इमेजिनेशन नहीं है इसमें, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ इमेजिनेशन, इट्स द थिंग्स दैट यू कैन प्रूव, द थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन, द थिंग्स यू कैन जस्टिफाई। ऐसा नहीं कि ऐसा हो जाता है, आई कैन जस्टिफाई, आई कैन एवरी पार्ट, एवरी डिजीज आई कैन जस्टिफाई, आई कैन एक्सप्लेन, ये होता, ये होला, काहे होला। यही वजह से यंगर एज में ये बीमारी हो रहा बा, तो एकर का हमने की कर सकी न जा, एक बारे में सोचे के तो पड़ी, क्या कि जो स्थिति चल रहा बा इसी हमने के चलत रही। और हमने के क्षेत्र में, हमने के क्षेत्र ही नहीं बात करी, हम पूरा राष्ट्र के बारे में बात करिए, तो हमने के मेडिकल सुविधा, चूँकि हमने के डेवलपिंग कंट्री है, जा वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्रीज, हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें, ये चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन मतलब वो बीमारी होने से पहले उसको रोकें, तो उस पर खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नहीं है फंड। तो हम खुद को सरकार पे ब्लेम नहीं करते हुए खुद को हमको रिस्पॉन्सिबल समझना पड़ेगा। ठीक है, जो व्यवस्था है नहीं है तो भी स्ट्रेस को डाउन करना पड़ेगा, स्ट्रेस नील करना पड़ेगा, तो ही आप इन बीमारियों से बचेंगे। फूड हैबिट को बदलना पड़ेगा, अच्छे खान पान रखना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको अपने नियमित दिनचर्या में मेडिटेशन, योगा, वॉक ये शामिल करना पड़ेगा। आपको राइट टाइम पे खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या राइट टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो आपको गैस की समस्या बढ़ेगी, गैस की समस्या बनेगी तो आपको छाती में दर्द होगा, आपको घबराहट होगी। अब उसको आप क्या ले लेंगे कि मुझे हार्ट की बीमारी होगी, आप चेकअप नहीं कराएंगे। आप सोचिए, ऑल आर साइक्लिकल चेंजेस, सब जुड़ा हुआ है और आपको डिप्रेस कर देगा। समझ गए बात? तो आपका फूड हैबिट, आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं हो तो उससे आप एक बीमारी से 100 बीमारी को जन्म देते हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, अपने हॉस्पिटल्स में या लोगों के जाके वहाँ पे कैंप करके, जागरूकता अभियान करके लोगों को अवेयर करता हूँ, बताता हूँ, ताकि यू हैव टू बी हेल्दी। इफ़ यू विल बी हेल्दी, नेशन विल बी हेल्दी। राष्ट्र को हेल्दी रखना है तो आप सबको हेल्दी रखना पड़ेगा, और इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं। इसके लिए अवेयर करना लोगों को, जो मेडिकल फील्ड से हैं, जो कुछ ऐसे संगठन से बिलोंग करते हैं, वो लोग बीच में आए, लोगों के सामने आए और लोगों की मदद करें। ये समय आ गया है कि कुछ क्रांतिकारी काम होना चाहिए, कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए बीमारियों के बारे में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सफरर हैं। और मैं तो देखता हूँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज मैं इसके बारे में बताया, और अब मैं आपको एक छोड़ के जा रहा हूँ आगे, कि अब आगे एक और चर्चा करने वाला हूँ मैं, कि जब अभी मैं बक्सर में हूँ, बक्सर या कोई भी छोटे मोटे जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है, वहाँ आप देखते होंगे हमारे यहाँ पे कि डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से जो सांस की तकलीफ़ें हो रही हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, और वो मान लीजिए आप कि बहुत भयंकर समस्या है। और दूसरा एक चीज़ और है, सांस की समस्या जिसको ILD बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस होती है, ये बीमारी के बारे में चर्चा करूँगा। और एक और बीमारी के बारे में आपको बताता हूँ, जो मेरी अपनी स्पेशल स्टडी है, रिसर्च है, कि ऐसे जगहों पे होता क्या है कि जब डस्ट आता है, डस्ट पोल्यूशन, जो धूल, यहाँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं है जो मेट्रो सिटीज में होती हैं, लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। अब होता क्या, डस्ट उड़ा, टायर उसे मिक्स होके हमारे बॉडी में जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम करती है। इसके बारे में डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये चर्चा करूँगा आगे आप सबको। तो आज यहीं तक हमने चर्चा किया।
आपने इसको ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।